जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.3 A1 के प्रश्न संख्या हम 2 से हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या दिखाया था, इसके बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 तक हल किया था। कारण क्या था, लाइट का प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा से हल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या करता है, आकृति 8.13 में 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति 3 पॉइंट क्या है, 8.13 है ना, इस फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना, आपको लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। बेस पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारा हम निकाल सकते हैं। साथियों, हम इस समय क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होंगे, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस बराबर क्या होता है, हमें क्यू आर फाइंड करना है। ये बेस है ना, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, ये मेरा है ना पी आर, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 12 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169, अब जानते हैं, और इसका क्या होगा, बराबर है 44। ठीक है, यानी आपको हो गया क्या, घटाएंगे 9 से 4 5, 6 से 4 2, 1 में कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मान क्या है 5। ठीक है, यूनिट तो दे रखा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 10p और कोट r का मान फाइंड करेंगे। अब 10p माइनस कोट r का मान फाइंड करना है। तो आप जानते हैं 10 लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक, माइनस इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, अपोजिट होता है ना, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का ये लगा दें। अब देखिए इस तरफ करते हैं, पी का लंब कौन सा होगा, पी का लंब जो होगा वो सामने वाला होगा, यानी पी क्या होगा 5 बटे आधार में क्या बलग वाला बताए थे ना, ये संलग्न भुजा है। ठीक है, तो जो संलग्न होता है बलग वाला होता है आधार होता है, और सामने वाला क्या होते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर होता है, यानी ये लंब होगा। माइनस ये आधार क्या है, आर का, देखिए आर का आधार ये बलग वाला होगा ना। ठीक है, और आर का इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आर का लंब कौन होता है, तो सामने वाला। ठीक है, तो क्या होंगे, ये प्लस में होगा पूरा, ये क्या होगा माइनस में होगा, तो इसका मान क्या होगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक, इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो परपेंडिकुलर, यानी हमें लंब फाइंड करना होगा ना पहले। ठीक है, साथ में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जो होता है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी रख दें। बी क्या है, समकोण है, तो ये क्या, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होगी। ठीक है, अब देखिए साइन ए, तो साइन ए दिया है, क्या है दे, देखो दिया है, यानी आपको साइन ए का मान दे रखा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ए का लंब कौन सा, ए का लंब होगा क्या, सामने वाला ए का लंब होगा सामने, यानी बी सी लंब हो गया। तो इसका मान दे रखा था पहले 3/4 दे रखा है ना, तो इसका लंब हो गया ये। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और कर्ण क्या हो गया मेरा, कर्ण क्या होगा 4 हो गया ना। ठीक है, कर्ण ये दीजिए आपको 4 हो गया, क्योंकि कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हम ये ज्ञात कर ले, ए भी हम फाइंड कर लेंगे। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी ये तो दे रखा है ना आपको। ठीक है, तो ये फाइंड करना है आपको, ये वाला ए बी, तो ए बी। ठीक है, देखिए क्या होंगे,
इन दोनों में माइनस होगा। कर्ण यदि जो दे रखा है तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। कर्ण में घटा देंगे तो अगला जो साइड होगा ना वो हमें फाइंड हो जाता है। यानी कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घट के क्या होगा √7, ठीक है। यानी ये क्या होगा, ए भी क्या होगा √7 हो गया, ठीक है। आप देखिए अब जिसका मान फाइंड करने के लिए कहेगा वो हम फाइंड करते हैं। आपको कॉस ए का मान फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। जो भी त्रिकोणमिति का अनुपात रखें उसको आप फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। तो आधार कोस ए का आधार कौन सा होगा, तो बलग वाला होगा आधार, बलग वाला। अब एक आधार बलग वाला यानी √7, ठीक है। और कर्ण तो मेरा फिक्स है यानी 4, ठीक है। अब tan a का मान फाइंड करना है, tan a का मान फाइंड करना। तो tan थीटा क्या होता है आप जानते हैं, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो a का लंब कौन सा हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है। और आधार मेरा बलग वाला √7, ठीक है। ये मेरे का आंसर हो गया, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए कह रहा था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या करा है, यदि कहता है यदि 15 cot a बराबर क्या है 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साथियों आपको दिए रखा क्या है, पहले समकोण बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी एवं सी रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दिया क्या दे रखा है साथियों, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। यानी आपको cot 15 cot a बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो आप जानते हैं ये क्या है गुणा के रूप में, तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटे 15। तो क्यों लिखे, तो इस तरफ गुणा कर, जब पक्षांतर करते हैं तो ये क्या होता है डिवाइड के रूप में हो जाता है। इस तरफ यदि जोड़ के रूप में रहेगा, इस तरफ घटाव, इस तरफ घटाव रहे, इस तरफ जोड़ होता है, ठीक है। इतना तो बेसिक जानते होंगे। तो आप cot a का मान दे रखा है साथियों, तो cot a दे रखा है, इसका मतलब है कि tan थीटा का मान पहले क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो ये क्या है आधार बटे मेरा आधार बटे लंब हो जाएंगे, ठीक है। tan थीटा बटे लंब बटे आधार, तो cot थीटा बटे क्या आता है आधार बटे लंब, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। देखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चाहूँगी भाई ए सी आपको फाइंड करना। और ए सी क्या है, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण होती है। तो कर्ण वाला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको भी कीजिएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बात तो ये होगा। तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का, सॉरी ये इस तरह 15 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। देखिए इन दोनों को जो है 4 + 5 9, 2 + 6 8, ठीक है। और 2 की 2 200 का 89 और 289 का मान क्या 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट तो दे रखा नहीं, तो हम लिखेंगे 17, ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं, आप सभी को प्रकलित कर सकते हैं। यानी sin a का मान, तो sin थीटा क्या होता है साथियों, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, लिख देते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका a का लंब कौन सा होगा, तो a का लंब होगा सर जी आगे वाला 15 और कर्ण क्या होगा 17, ठीक है। ये आंसर एक तो फाइंड हो गया। दूसरा अब सेकेंड वाला करते हैं, sec a। तो sec cos का उल्टा होगा sec ना, तो हम लिखेंगे cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट sec का क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो a का कर्ण कौन सा, a का कर्ण तो सभी का यही होगा ना मेरा, ठीक है। आधार मेरा क्या होगा 8, ठीक है। ये मेरा क्या है आंसर हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे 5 हल करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि sec थीटा 13/12 है, ठीक है।
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, देखो किस तरह बनाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 5 को लिखिए, हल तो लिखा, उसके बाद लिखें दिया क्या दे रखा आपको, दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, सेक थीटा आपको दे रखा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा आपको क्या दे रखा है भैया, 13/12 देखा। और सेक थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण कॉस का थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे क्या, आधार, कर्ण बटे आधार आपको देखा है। यानी पी मालूम नहीं है आपको। ठीक है, लंब तो मालूम नहीं है ना, तो हम लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होंगे, आपको लंब फाइंड करना है साथियों। तो लंब कैसे फाइंड करें, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होंगे, 1 शून्य था, 12 के बराबर है 44 यानी 144। घटाएंगे 9 से 4 5, 6 से 4 2। ठीक है, एक में एक कैंसिल यानी क्या होगा 5। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब तो ये फाइंड कर लिए ना सेक थीटा दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, लंब को फाइंड किए। ठीक है, आप क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा हमको परिकलित करें, कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तो दे रखा है मेरा, कॉट, ये पांचों हमें निकालना होगा। तो लिखेंगे सेक थीटा, साइन थीटा निकाल। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे, सभी को लिख देते हैं। ठीक है, याद कीजिए, लंब बटे मेरा कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा क्या होगा, लंब तो आपको 5 रखा है। ठीक है, और कर्ण आपको क्या दे रखा है, तो कर्ण आपको सर इसको ये जो है ना 13 दे रखा था। ठीक है, तो हम 5/13 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ निकालते हैं, साइन निकल गया है। ठीक है, साइन निकल गया, ध्यान रखें। आप निकालेंगे, उसके बाद हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा, तो कॉस क्या होगा, सेक का अपोजिट हो जाएगा ना। तो कर्ण बटे आधार था, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा। तो इसका आधार कौन सा होगा, ये देखिए, बस इसका अपोजिट कीजिए 12/13। ठीक है, उतना सोचना भी नहीं है। साइन निकला, कॉस निकाल, टेन निकाल देते हैं। तो टेन थीटा क्या था, लंब बटे मेरे क्या है, आधार होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या देखा, लंब यहाँ पर फाइंड किए थे ना हम, लंब यहाँ पे 5 फाइंड किए थे। ठीक है, 5/, आधार मेरा क्या था, आधार आपको 12 दे रखा है, तो 12 5/12। ठीक है, साइन कॉस 10। ठीक है, कॉसेक निकाल लेते हैं, तो कॉसेक थीटा, तो बस साइन का उल्टा हो जाएगा ना कॉसेक। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है मेरा, 13 होगा ना, और लंब है मेरा 5, इसका अपोजिट ही हो जाएंगे ना, 13/5। 4 तो फाइंड, 1 2 3 4। ठीक है, कॉसेक बाद सेक, तो सेक तो आपको फाइंड है ऑलरेडी, अब हमें कॉट याद करना है। ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे क्या, लंब। ठीक है, तो आधार आपको क्या दे रखा है साथियों, 12 दे रखा है ना, तो लिखेंगे 12 बटे लंब क्या, 5। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय मैंने अनुपात क्या है, परिकलित किए हैं। तो सेक दे रखा था, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, ये 4 इधर, 1 इधर, 5 ये 6। ठीक है, 6 को क्या किया याद करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ये जो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने साथियों में शेयर